So in today's video I will be solving code force is around 956 rated for division 2. So in this video I will be solving first 4 problems of this problem set. So let's start with problem A, that is array divisibility. So इस क्वेश्चन में क्या है कि लाइक हमारे पास एक एरे होगी n साइज की, राइट, और वो ब्यूटीफुल विद रिस्पेक्ट टू k तब होगी जब हम सम करेंगे सारे के सारे उन इंडेक्सेस का जिन इंडेक्स का मॉडुलस विद k इज इक्वल टू 0 है, राइट। एंड वो जो सम होगा वो सम इटसेल्फ भी डिविजिबल बाय k होना चाहिए, राइट। सो ये है एक डेफिनेशन ऑफ ब्यूटीफुल एरे विद रिस्पेक्ट टू k। और हमें क्या बोला इन्होंने, हमारे पास एक इंटीजर गिवन होगा n, और हमें क्या करना है, हमें एक एरे ऐसी एरे आउटपुट करनी है सच दैट वो एरे ब्यूटीफुल हो हर के रिस्पेक्ट में, मतलब के 1 से लेके n तक हर के रिस्पेक्ट में वो एरे ब्यूटीफुल हो। सो हम ऐसी एरे को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? सो अ सिंपल सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम कैन बी लाइक दैट कि अगर हम हर एक एरे के रिस्पेक्ट में उसका इंडेक्स भी प्रिंट कर दें, देन वो एरे ब्यूटीफुल होगी हर के रिस्पेक्ट में, बट वाई, लेट मी शो हियर। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास के इज इक्वल टू 3 है, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 लिखता हूँ, तो अगर आप सारे के सारे उन केस का सम कर दो जो 2 के डिविजिबल है, तो उनका सम 2 होगा, राइट, एंड 2 इज डिविजिबल बाय 2 एंड दैट इज ओके। एंड अगर मैं के इज इक्वल टू 3 लेता हूँ, तो 3 के रिस्पेक्ट में 3 आता है, तो 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, ये भी ठीक है। बट अगर मैं कोई बड़ा एग्जाम्पल लेता हूँ, लाइक अगर मैं के इज इक्वल टू लेट्स सपोज 7, तो इस केस में 1 2 3 4 5 6 7। सो इस केस में अगर मैं के वो वाले सारे चूज कर, अगर मैं के टू चूज करता हूँ, तो उस केस में अगर हम देखेंगे 2 + 4 + 6, और आपको डेफिनेटली पता है कि ये जो सम है ये 2 का डिविजिबल है, ओके। अगर मैं 3 चूज करता हूँ तो 3 और 6 आएंगे इसके अंदर, राइट, यस, एंड ये भी 3 का डिविजिबल है। तो इस तरह अगर हम चेक करेंगे, तो ये सारे के सारे केस के लिए जो एरे वो ब्यूटीफुल है। सो इस केस में इसके लिए आंसर यस होगा। तो मतलब अगर हम हर एक इंडेक्स पर वही इंडेक्स प्रिंट कर दें, तो वो एक एरे हमारे पास के ब्यूटीफुल एरे बन जाएगी। और इसकी जस्टिफिकेशन आई थिंक तो देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर इंडेक्स पे अगर वो एलिमेंट खुद ही पड़ा है, तो उसका जो सम होगा वो ऑफ कोर्स डिविजिबल होगा ही होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम नंबर ए। सो लेट्स नाउ डिस्कस प्रॉब्लम नंबर बी, दैट इज कॉर्नर ट्विस्ट। सो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, तो इसको सोचते सोचते काफ़ी टाइम निकल गया। बट लेट्स अंडरस्टैंड प्रॉब्लम फर्स्ट। सो इस क्वेश्चन में हमें 2 मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, ओके। उनका साइज है n रोज n कॉलम्स, राइट। और हर एक जो ग्रिड का हर एक एलिमेंट है वो आइदर 1 होगा, 0 होगा या 2 होगा। और हम उस ग्रिड के अंदर एक ऑपरेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बट वो ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन ये कहता है कि हमें कोई सब रेक्टेंगल चूज करना है जिसकी जो लेंथ और विड्थ है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होनी चाहिए। मीन्स वो एटलीस्ट 2/2 का ग्रिड, 2/2 का सब रेक्टेंगल होना ही चाहिए। अब हम उस सब रेक्टेंगल के अंदर कोई भी दो डायगोनल कॉर्नर चूज कर सकते हैं, और उस दो डायगोनल कॉर्नर्स में हमें क्या करना है, हमें 1 ऐड करना है और मॉडुलस 3 कर देना है। और जो दूसरा बचा हुआ डायगोनल होगा, हमें उस डायगोनल के अंदर 2 ऐड करना है और उसका मॉडुलस 3 कर देना है। सो हमें बाद में बताना है कि लाइक हम इस ऑपरेशन को ए में परफॉर्म करके क्या हम उसे बी के इक्वल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। हमें जस्ट येस और नो प्रिंट करना है इसके अंदर। सो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मन में आया होगा कि लाइक हम इसको थोड़ा बहुत मतलब ऑपरेशन को परफॉर्म करके चेक कर सकते हैं कि लाइक ये ऑपरेशन परफॉर्म करके वो ऑपरेशन परफॉर्म करके और एट देन अगर वो मेरा ए और बी इक्वल होता है तो आंसर यस वरना नो। बट आई थिंक सो ये नहीं चलेगा इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि अगर हम इसमें एक टेस्ट केस है ये वाला, इसको देख के क्लियर हो जानी चाहिए कि लाइक हम वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके नहीं दे सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रैंडमाइज है। इसमें देखो इन्होंने सबसे पहले ये 4 रेक्टेंगल, ये बड़ा वाला रेक्टेंगल चूज करा है, देन ये चूज करा है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो 1 है वो फिर 2 बार रिपीट हो गया है, देन अगेन के अंदर फिर से 1 रिपीट हो चुका है। अगर हम देखें तो 0 हमने फर्स्ट ऑपरेशन में चूज़ करा था, वो फोर्थ ऑपरेशन में फिर से चूज़ हो रहा है। तो मतलब हम ऐसा गेस नहीं लगा सकते कि लाइक हमें ये चूज़ करना है देन वो चूज़ करना है। तो कुछ और ज़्यादा जनरलाइज सोल्यूशन बनना चाहिए इसका। मे बी यस, मे बी नॉट। बट द थिंग इज लाइक दैट, अगर हम इसमें एक ऑब्जर्वेशन देखें कि लाइक अगर मैं आपको ऑब्जर्वेशन बता दूं, अगर मैं अगर मैं सपोज फर्स्ट वाला टेस्ट केस यूज़ करता हूँ, नहीं ये वेरी सेकंड वाला, सेकंड में भी सारे 0 है। यस, हम ये देख सकते हैं कि थर्ड वाला टेस्ट केस, वेट अ मिनट, अगर हम इस वाला टेस्ट केस को थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करें तो देखो, अगर मैं सपोज मेरे पास ये दो एरेज है, ओके, एक एरे एरे ए और एरे बी, राइट। सो अगर मैं सबसे पहले रेक्टेंगल ये वाला चूज करता हूँ, मतलब
सपोज मैं ये वाला पार्ट चूज करता हूँ, राइट। होप्स आप समझ के होंगे ये वाला पार्ट। ओके, तो इसके अंदर अगर मैं पहले ये दो इंडेक्स उठाता हूँ, मतलब ये वाला इस वाले डायगोनल पे अगर मैं 1 प्लस करता हूँ, तो इसमें एट दिन क्या होगा, ये 2 बन जाएगा और उधर से वो भी 2 बन जाएगा। बट इन इन केस मुझे इन दो डायगोनल्स पे बाद में 2 प्लस करना होगा। अगर मैं इन दोनों पे 2 प्लस करके मॉडुलस 3 करता हूँ, तो इस यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, राइट। तो अगर हम एक चीज़ ऑब्जर्व करें, क्या ऑब्जर्व करें कि लाइक इस रोज का जो ये रो है, इस रो का मॉडुलस 3 और इस रो का मॉडुलस 3, राइट। अभी इनिशियली क्या है, इनिशियली 0 है, ओके। इसका क्या है, इसका इनिशियली 1 है, ओके ग्रेट। बट इस ऑपरेशन के बाद वो क्या बना, इस ऑपरेशन के बाद भी आई थिंक सो इसका फिर से 0 है और इसका आई थिंक सो फिर से 1 है। सो जानने वाली चीज़ ये है, अगर मैं इसका भी देखूँ, मैंने अभी रो का देखा, अगर मैं कॉलम का देखूँ, इस कॉलम का 0 है, राइट। और इस कॉलम का क्या है, इस कॉलम का भी 0 है। बट अगर मैं रिप्लेसमेंट के बाद देखूँ, रिप्लेसमेंट के बाद भी अगर नोटिस करेंगे तो इसका अभी भी 0 है और इसका अभी भी 0 है। तो मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, मतलब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो मॉडुलस 3 है उस रो या कॉलम के सम का, वो हमेशा इक्वल ही रहेगा। मतलब कितने भी मर्जी मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर दूं, एट देन हर एक रो का जो मॉडुलस 3 है वो पहले और बाद में ऑपरेशन के इक्वल ही रहने वाला है। सो दिस इज वन एंड ओनली ऑब्जर्वेशन इन दिस क्वेश्चन, इन दिस ऑपरेशन। सो रेस्ट आंसर इज सिंपल, मीन्स अगर हमारा फर्स्ट एरे और सेकेंड एरे में, अगर हमारी फर्स्ट एरे एंड सेकेंड एरे में, ओके लेट मी राइट इट अगेन, 1 2 1 0 एंड 0 0 0 0, ये मेरी फर्स्ट एरे है, ओके। ये मेरी फर्स्ट एरे है और सेकंड एरे भी यही है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें नोटिस करूँ, इसमें मेरा इस रो का सम मॉडुलस 3 हमेशा इक्वल, इसके इक्वल होगा, ओके। सिमिलरली ये रो मॉडुलस 3 इसके इक्वल होगी, सिमिलरली ये रो मॉडुलस 3 इसके इक्वल होगी एंड ये रो मॉडुलस 3 इसके इक्वल होगी। ऑल्सो ये कॉलम मॉडुलस 3 इसके इक्वल होगा, ये कॉलम मॉडुलस 3 इसके इक्वल होगा एंड सिमिलरली फॉर ऑल द रोज एंड कॉलम। मतलब अगर सारे रोज एंड कॉलम्स का सम दोनों मैट्रिक्सेस में मॉडुलस 3 इक्वल आ रहा है, देन आई कैन कन्वर्ट द एरे यूजिंग द ऑपरेशन विच इज गिवन टू मी, राइट। सो दिस इज वन एंड ओनली ऑब्जर्वेशन दैट, मे भी हम इसको कह सकते हैं ये थोड़ी इंट्यूटिव अप्रोच नहीं है, बट कई बार हमें गेसेस वगैरह मारने पड़ते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मे अगर आपको इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मे भी आप इसका एडिटोरियल का वेट कर सकते हो, बट फॉर नाउ आई थिंक सो दिस इज जस्टिफाइड आंसर। क्योंकि अगर हम नोटिस करें, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम इसमें नोटिस करें कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मेरे रो या कॉलम का मॉडुलस 3 कभी चेंज ही नहीं हो रहा। अगर ये पहले 0 था तो बाद में ना ये कभी 1 बन सकता है ना कभी 2 बन सकता है, ये हमेशा 0 ही रहेगा ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। बट ऐसा क्यों, क्योंकि हम आंसर सिंपल है, हम डायगोनल पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और एक डायगोनल पे हम 1 एंड 1 प्लस कर रहे हैं, राइट। दूसरे डायगोनल पे हम 2 एंड 2 प्लस कर रहे हैं और एट देन हमारी रो में क्या प्लस हुआ, एट देन हमारी रो में 3 प्लस हुआ, राइट। और इस तरह भी हमारा एट देन इस रो में भी 3 प्लस हुआ और एट देन हमारी इस कॉलम में भी 3, इस कॉलम में भी 3। तो अगर हम किसी नंबर में 3 प्लस करके 3 का मॉडुलस लेते हैं तो ऑफकोर्स सेम ही रहेगा ना। मतलब अगर मैं एक चीज़ लिखूँ, एक्स प्लस 3 मॉडुलस 3 इज इक्वल टू एक्स मॉडुलस 3, राइट। सो दिस इज जस्टिफाइड। सो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके ये हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लाइक अगर हमारे इनिशियली रोज और कॉलम्स का मॉडुलस 3 इक्वल आ रहा है और रोज एंड कॉलम्स का सम का मॉडुलस 3 इक्वल आ रहा है, देन आंसर एग्जिस्ट, एल्स आंसर नॉट एग्जिस्ट। So that's how you can solve the problem number B. So let's now discuss the problem number C, that is how your cake and eat it too. Have your cake and eat it too. Right. So the problem was very much easy, not a level of C. But why? So let me explain it why. So इस क्वेश्चन में हमें एक एरे गिवन होगी, सॉरी 3 एरेज गिवन होगी। लेट मी रिपीट अगेन। सो इस क्वेश्चन में बस 3 बंदे हैं, एलाइस, बॉब एंड चार्ली, ए बी सी, और वो एक केक खाना चाहते हैं जिसको हम एन पीसेस में कट करेंगे। बट फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये केक है, लेट सपोज में मेरे पास केक के पार्ट्स हैं 3 4 5 6 7, ओके। मैंने केक को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो बट द थिंग इज, इस केक का जो टेस्ट है वो बॉब के लिए सपोज एक्स होगा, एलाइस के लिए वाई होगा एंड चार्ली के लिए जेड होगा। सो दिस इज द होल पार्ट इन दिस क्वेश्चन, विच मीन्स अगर मैं कोई भी केक का पीस उठाता हूँ तो उस केक की पीस की टेस्टीनेस और वैल्यू हर एक बंदे के लिए अलग अलग होगी। मतलब अगर ये फोर्थ पीस है केक का, तो सपोज एलाइस के लिए वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी,
बॉब के लिए थोड़ी कम होगी एंड चार्ली के लिए मान लो सबसे ज़्यादा होगी। ओके, सो ये थिंग है, ये चीज़ है इसके अंदर। सो नाउ हमें क्या करना है, हमें हमें इस सब एरे को, हमें इस के पीसीस को कंटिन्यूस पार्ट में डिवाइड करना है, राइट। बट कैसे, लाइक देखो हम इस यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि लाइक given the values of each cake of the piece, you need to give each person a contiguous slice of cake, right। अगर मेरा ये केक था तो मैं एलाइस को ये दे सकता हूँ, बॉब को ये दे सकता हूँ एंड बचा हुआ पार्ट चार्ली को। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैंने बॉब को पहले ये पार्ट दे दिया, उसके बाद फिर ये वाला पार्ट भी बॉब को दे दिया एंड देन फिर ये वाला पार्ट बॉब को दे दिया। वो जो पार्ट है वो कॉन्टिग्यूस होना चाहिए। मीन्स अगर मैं बॉब का पार्ट यहाँ से शुरू कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ ख़त्म करना ही होगा या फिर कहीं और भी ख़त्म करना होगा, मतलब वापस शुरू नहीं कर सकता। मैंने उसको यहाँ ख़त्म कर दिया। सिमिलरली मैंने एलाइस का पार्ट यहाँ से शुरू करके सपोज यहाँ ख़त्म करा है एंड चार्ली का पार्ट सिर्फ इतना सही है। ओके, सो दिस इज द स्टेटमेंट विच इज दिस थिंग। सो हमें बाद में क्या करना है, हमें ये डिसाइड करना है कि लाइक जो भी वो केक की वैल्यू होगी हर पर्सन के लिए, उसका जो सम होगा, उसका जो इंडिविजुअल सम होगा वो टोटल वैल्यू डिवाइड बाई 3 से ज़्यादा ही होना चाहिए। और जो टोटल वैल्यू है वो क्या होगी, इस इस वैल्यूज़ का सम मीन्स हर एक पीस की वैल्यू जो एलाइस के लिए होगी उन सब का सम। और दिस इज गिवन कि लाइक हर एक जो केक की टोटल वैल्यू होगी, वो केक की टोटल वैल्यू क्या होगी एक पर्सन के लिए, उसके सारी वैल्यूज का सम, राइट। वो हमेशा इक्वल होगा तीनों बंदों के लिए, राइट। वो हमेशा इक्वल होगा तीनों बंदों के लिए। सो हमें क्या करना है, हमें इसको इस तरह डिवाइड करना है सच दैट ईच पीस की वैल्यू उस बंदे के लिए क्या होनी चाहिए, टोटल डिवाइड बाई 3 से ज़्यादा ही इक्वल। ओके, सो दैट इज व्हाट क्वेश्चन आस्किंग यू टू डू। सो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। So the question was very much easy. It's just some sort of observation which you have to take place. Uh, Consider the observation only. ओके, सपोज मैं ये लेता हूँ, मेरे पास ये एरे है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, अगर सपोज मेरे पास तीन बंदे हैं, ये अगर मैं इसको एलाइस बोलता हूँ, इसको मैं बॉब बोलता हूँ और इसको मैं चार्ली बोलता हूँ। सो टोटल क्या है इन एरे का, टोटल है 5 6 7 8 9 9। तो 9/3 मीन्स हर एक पीस की जो वैल्यू है वो 3 से बड़ी तो होनी ही चाहिए, राइट। हर एक पीस की जो वैल्यू है 3 से बड़ी तो होनी ही चाहिए। आई गेस इसके आंसर नो होगा, बट नो ऐसे करता है, राइट। वन, हाउ मेनी टिक बट वेट 50 प्रिंट टोटल 10 डिस्क। ओके, ठीक है ठीक है, राइट। ओके, ग्रेट। सो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले बताना है कि लाइक ओके, सो हर पीस की जो वैल्यू वो 3 या 3 से बड़ी होगी, राइट। वो 3 या 3 से बड़ी ही होगी। मीन्स जो 3 या 3 से बड़ी, राइट। आई गेस मैंने साइन उल्टा बना दिया, बट हाँ, 3 या 3 से बड़ी होगी वो वैल्यू, राइट। जो मेरी वैल्यू होने वाली है हर एक पर्सन के लिए। सो हम इसमें कैसे डील कर सकते हैं, हमारे पास कितने ऑपरेशन परफॉर्म है। सो अगर मैं मतलब देखो, इसमें मेरे पास टोटल 6 वेज होंगे जिस तरह मैं एरे को डिवाइड कर सकता हूँ। बट वो 6 वेज कैसे आ रहे हैं, देखो जो मेरे पास एरे है, सपोज मेरे पास ये एक एरे है, इसमें कुछ ना कुछ पार्ट्स है, ये पीसीस है केक के, राइट। सो मैं इसको कैसे डिवाइड कर सकता हूँ, एक कैसे होगा कि मैं सबसे पहले जो पीस है वो मैं सबसे पहले जो कॉन्टिग्यूस पीस है वो मैं एलाइस को दे दूँ। देन बचा हुआ कॉन्टिग्यूस पीस मैं बॉब को दे दूँ, देन चार्ली को दे दूँ। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, पहले एलाइस को, देन चार्ली को, देन बॉब को। या फिर पहला बॉब को, फिर एलाइस को, फिर चार्ली को। या फिर बॉब को, चार्ली को, एलाइस को, एंड चार्ली, एलाइस एंड बॉब, एंड लास्ट वन इज चार्ली, बॉब एंड एलाइस। सो दीज आर टोटल 6 कॉन्फ़िगरेशन जिसमें मैं एरे को डिवाइड कर सकता हूँ, राइट। बट अगर हम इसमें एक चीज़ नोटिस करें कि पहला पीस मैंने ए को दिया, फिर बी को दिया, फिर सी को दिया। इस केस में मैंने क्या करा, पहला पीस मैंने बी को दे दिया, फिर दूसरा पीस मैंने ए को दिया, एंड लास्ट वाला पीस मैंने सी को दिया। मतलब हमें क्या करना है, हम इन 6 कॉन्फ़िगरेशन के लिए टोटल ब्रूट फोर्स करना है आंसर, और कुछ नहीं करना, राइट। सो अगर मैं इसमें ट्राई करूँ, पहले मैं ए के लिए ट्राई करता हूँ, ठीक है। जो मेरा टोटल वैल्यू है वो मेरी हमेशा 3 से बड़ी या इक्वल होनी चाहिए, राइट। ठीक है, मैंने पहले इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, राइट। ये पीस मैंने एलाइस को दिया। अगर मैं इसमें एक और वैल्यू ऐड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मेरा मैं लेट मी स्टार्ट इट अगेन। मैंने इस तरह एरे को डिवाइड करना शुरू करा कि मैं सबसे पहला पीस एलाइस को दूंगा, फिर बॉब को दूंगा, फिर चार्ली को दूंगा, ठीक है। मैंने एलाइस का पीस तोड़ना शुरू करा, मैंने एलाइस का पीस तोड़ा, बट तोड़ते ही मुझे पता चल गया कि जो उसकी वैल्यू है वो टोटल से ज़्यादा हो चुकी है। तो मुझे आगे जाने की ज़रूरत है ही नहीं, ओके, मुझे आगे जाने की ज़रूरत है ही नहीं।
तो मैं नेक्स्ट पीस को क्या करता हूँ, मैं नेक्स्ट पीस बॉब के लिए तोड़ना शुरू करता हूँ। तो बॉब का पीस मैंने यहाँ से शुरू किया तोड़ना। इसकी वैल्यू क्या 1, क्या ये 3 से बड़ी है? नहीं, ये 3 से छोटी है। तो मैं एक और पीस उठाऊंगा, ठीक है, बट ये बॉब के लिए। ठीक है, मैंने एक और पीस उठाया। अब क्या वैल्यू है? अब इसकी वैल्यू 6 है। तो जो 6 है वो 3 से बड़ा है, यस 3 से बड़ा है। तो मुझे नेक्स्ट वैल्यू उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके ग्रेट। अब जो बचा हुआ पार्ट है वो जस्टिफाइड है कि बचा हुआ जो पार्ट है वो चार्ली के पास ही जाएगा। तो चार्ली का जो पार्ट है वो इतना होगा। बट हमें एक और चीज़ कंसिडर करनी है कि जो चार्ली का पार्ट जो सम है वो भी 3 से बड़ा होना चाहिए, तभी मेरा आंसर एग्जिस्ट करेगा। अगर हम दे सकते हैं कि यस चार्ली का पार्ट है वो, उसका जो सम है वो 3 से बड़ा है, यस, तो मतलब इस केस में आंसर एग्जिस्ट करता है। तो सिंपली सो जो एलाइस का पार्ट होगा वो होगा 1 से लेके 1 तक। बॉब का पार्ट होगा वो कहाँ से होगा 2 से लेके 3 तक। और जो चार्ली का पार्ट होगा वो होगा 4 से लेके 5 तक। सो यही मेरा आंसर है। तो हम दे सकते हैं यही मेरा आंसर है। बट अगर मैं एक और टेस्ट के साथ आपको डिबग करके दिखाऊं, तो लेट्स सपोज मैं इसे यही कंसिडर कर लेता हूँ। ओके, होप्स आपको क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा। बट मैं स्टिल एक और टेस्ट केस आपको डिबग करके दिखाई देता हूँ। तो देखो, मैं इसमें क्या करता हूँ, मेरे पास क्या क्या ऑप्शन थे। एलाइस बॉब चार्ली चार्ली, मैं सपोज ऐसे लिखता हूँ लाइक एलाइस बॉब चार्ली, देन एलाइस चार्ली बॉब, you can skip this part, then Bob, Elias, Charlie, Bob, Elias, and similarly again Elias. Okay, so these are total 6 configuration. So let's suppose मैं इस टाइम ये कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले चूज करता हूँ। पहले मैं चार्ली को दूंगा, देन बॉब को, देन एलाइस को दूंगा, देन बॉब को दूंगा। ठीक है, इसमें मेरी वैल्यू क्या है? सबसे पहले 20 प्लस 4 24, 24 डिवाइड बाई 3, वट इज इट? आई थिंक इट इज 8। यस, इट इज 8 ओनली। ओके, सो हर एक जो वैल्यू का सम है वो 8 से बड़ा ही होना चाहिए। तो अगर मैं सबसे पहले पार्ट चार्ली को देता हूँ, तो चार्ली के लिए मैं तोड़ना शुरू करता हूँ। मैंने 2 लिया। क्या जो मेरा 2 है वो मेरे 8 से बड़ा है? नहीं। 6 नहीं। 7 नहीं। अगर मैं 9 भी ले लेता हूँ, 7 प्लस 9, आई थिंक सो इट इज 16। ओके 16। मतलब अगर मैं सबसे पहले चार्ली से शुरू कर रहा हूँ, तो पहले तो फर्स्ट जो 4 पीसेस है वो मेरे को चार्ली को ही देने पड़ेंगे कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ। तो ये जस्टिफाई कर देता है कि लाइक जो बचे हुए पीसेज हैं, मेरे पास 2 से ज़्यादा पीसेज बचे ही नहीं है। तो मैं एलाइस और बॉब में मैं डिवाइड कर ही नहीं सकता। तो ये जो केस है उसमें आंसर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ओके, इस केस में आंसर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो लेट्स सपोज मैं अब नेक्स्ट पार्ट यूज़ करता हूँ। मैं सपोज सबसे पहले पार्ट बॉब को देता हूँ, राइट। ओके, तो मैं सबसे पहले पार्ट अब बॉब को देने के लिए ट्राई करता हूँ। तो बॉब को मैं ट्राई करता हूँ पहले देने के लिए। मैंने 1 दिया। ओके, मैंने पहले 1 दिया। क्या है बड़ा है? नहीं। 6 दिया? नहीं। अब मैंने 3 भी दे दिया उसको। तो सम क्या होगा? 10। तो 10। ओके ठीक है। नेक्स्ट पार्ट किसके लिए? एलाइस के लिए। एलाइस का मैंने पार्ट चूज़ करा। जो 5 चूज़ करा, क्या जो 5 है वो 8 से बड़ा है या नहीं? नहीं है। मेरे को ये भी चूज़ करना ही पड़ेगा। मैंने चूज़ करके ये बड़ा है, बड़ा तो है। बट जो चार्ली है, चार्ली के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो इस केस के लिए भी आंसर नो है। अब मैं सपोज करता हूँ मैं ये वाला पार्ट यूज़ करता हूँ, ए बी सी। सबसे पहले मैं एलाइस को दूंगा, देन बॉब को, देन चार्ली को। सो हाउ नाउ इसमें मैं क्या करूँगा? मैं पहला 5 लूँगा, जिसमें मैंने सबसे पहले 5 लिया। दूसरा 5 भी ले लिया। यस, मैंने दूसरा 5 भी ले लिया। जो सम है वो 8 से बड़ा है। यस, 8 से बड़ा है। ओके, अब मैं क्या करूँगा? अब मेरे को बॉब के लिए तोड़ना है। तो मैंने बॉब के लिए चूज़ करा 3। क्या जो 3 8 से बड़ा है? नहीं। क्या बट जो 3 प्लस 8 वो 8 से बड़ा है? हाँ, वो तो 8 से बड़ा ही है। बट जो बचा हुआ पार्ट चार्ली, चार्ली के लिए क्या कौन सा पीस बचा? ये सिर्फ ये पीस पड़ा। क्या इस जो पीस का सम है वो 8 से बड़ा है या इक्वल है? हाँ, वो बिल्कुल है। तो विच मीन्स ये मेरा आंसर हो सकता है। सो दैट्स वाई। तो आप ऐसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। टोटल 6 परमुटेशन बनेंगी एबीसी की, और हर एक के लिए ब्रूट फोर्स करके हम चेक कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो कोड है वो डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा, बट हम आपको दिखा सकता हूँ कि सबसे पहले आप इसका सम निकाल सकते हो, टोटल सम जो भी इसकी वैल्यू होगी। उसके बाद हर एक परमुटेशन के लिए आपको बस वैल्यू चेक करनी है कि लाइक हम उसको टोटल हर एक परमुटेशन के लिए हमें उसको तोड़ तोड़ के चेक करना है कि अगर मैं उसको तोड़ पाया, मतलब अगर मैं इसको सम करके मैंने इसका देखा और वो जो सम है वो मेरे टोटल डिवाइड बाई 3 से बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो उसको वहीं छोड़ दो, नेक्स्ट के लिए चल जाओ। ओके, सिमिलरली जो नेक्स्ट वाला बंदा है अगर उसके लिए भी सम सेटिस्फाई हो गया, उसको भी वहीं छोड़ दो, तीसरे वाले बंदे के लिए चल जाओ। और जो बचा हुआ सम है अगर वो भी टोटल टोटल डिवाइड बाई 3 से बड़ा हो रहा है, देन आंसर एग्जिस्ट, एल्स आंसर डोंट एग्जिस्ट। सो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, मेरे को कमेंट्स भी आ रहे थे कि लाइक आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं समझाते, बट हाँ, इसकी इम्प्लीमेंटेशन आप देख सकते हो कि लाइक मैंने एक यहाँ पे एक एरे बनाई है, एरे बनाई जो मेरी, और ये जो इम्प्लीमेंटेशन है मेरे को कमेंट सेक्शन में मिली थी। सो बाद में मत कमेंट करना कि लाइक ये कॉपीड है।
सो क्योंकि मेरे को अच्छी लगी थी इम्प्लीमेंटेशन, दैट्स वाई मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सो मैंने एक एरे ली है वी, जो मैं जो जस्टिफाई करे 0 1 एंड 2। ये डिसाइड करेगी कि फर्स्ट नंबर पे मैं कौन सी परम्यूटेशन चूज़ कर रहा हूँ। इस 0 का मतलब ये है कि सबसे पहले एलाइस ले रहा है, इसका मतलब बॉब ले रहा है और इसका मतलब चार्ली ले रहा है। ओके, डन। सो मैंने क्या करा, मैंने सम को चूज़ करना सम करा, और सबसे पहली बात, मैंने जो एरेज है उनको अलग अलग नहीं, मैंने उनको एक 2D मैट्रिक्स में छोड़ करा है, जिसमें तो फर्स्ट रो है वो एलाइस के लिए, सेकंड रो बॉब के लिए, थर्ड रो चार्ली के लिए, राइट। सो मैंने क्या करा, मैंने ग्रिडली सम करना चूज़ करा, मैंने ग्रिडली सम प्लस करना शुरू चूज़ करा। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं वी ऑफ जीरो, मेरा वी ऑफ जीरो डिपेंड यहाँ पे, मेरा फर्स्ट इनिशियली मेरा वी ऑफ जीरो क्या है, जीरो है, विच मीन्स मैं मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में से वैल्यू उठा रहा हूँ। जैसे मैंने वैल्यू उठाई और मैं सम में ऐड कर रहा हूँ, अगर वो जो मेरे किसी पॉइंट पे जो सम है वो मेरे टारगेट से बड़ा हो गया, टारगेट क्या है मेरा, टोटल डिवाइड बाई 3, अगर वो मेरे टारगेट से बड़ा हो गया तो मैं जाऊँगा नेक्स्ट वाली वैल्यू पर, ठीक है। अगर देखो अगर मेरा टारगेट सम से छोटा ही है अभी भी, तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा, एल्स मैं नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए जाऊंगा। अब क्या है मेरी नेक्स्ट वैल्यू, वी ओ वन की वैरी है। वी ओ वन मेरा क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्रेडली वो था बॉब, तो अब मैं बॉब वाली एरे में हूँ। अब मैं बॉब वाली एरे के लिए सम प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने सम प्लस करा प्लस करा प्लस करा, अगर वो वाला बॉब का जो सम है वो भी अगर मैं टारगेट से बड़ा हो गया, ओके, तो मैं जाऊंगा चार्ली के लिए। चार्ली के लिए क्या कंडीशन है, वी ऑफ टू। ओके, ठीक है, मैंने सम प्रेस करा, अगर वो भी मेरा सम से बड़ा हो गया तो मैं आंसर प्रिंट कर दूंगा। और आंसर मैं कैसे प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं देख सकूँ मैंने ब्रेक पॉइंट लगा दिया कि लाइक जीरो से लेके वन तक जो वैल्यू थी, जीरो से लेके कौन से इंडेक्स तक उसका सम सेटिस्फाई हुआ है, सिमिलरली उस इंडेक्स से कौन से नेक्स्ट इंडेक्स तक मेरे नेक्स्ट वाले बंदे के लिए वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, और सिमिलरली यहाँ पे मैं सम कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब अगर वो किसी भी कंटिन्यू में नहीं फंसा, देन मेरा आंसर एग्जिस्ट करता है, तो मैं प्रिंट कर दूंगा आंसर। एल्स मैं क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट परमुटेशन में चल जाऊँगा। नेक्स्ट परमुटेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, पहले मैंने क्या लिया था 0 1 2, नेक्स्ट परमुटेशन होगी इसकी 0 2 1, मतलब सबसे पहले एलाइस, देन चार्ली, देन बॉब, एंड उसी के लिए मैं सेम कंडीशन रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि मैं वी ऑफ जीरो यूज़ कर रहा हूँ। वी ऑफ जीरो का मतलब ये है कि जो भी वी के जीरो इंडेक्स में वैल्यू है, मैं मैं मैट्रिक्स के उस रो के लिए इटरेट कर रहा हूँ, राइट। और हर एक जो मेरी रो है वो बॉब, चार्ली और एलाइस को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। सो आई थिंक सो इम्प्लीमेंटेशन आपको समझ आ चुकी होगी अभी तक। बट अगर किसी भी केस में मेरा आंसर नहीं फंसा, देन आंसर इज -1, एंड इस केस में आपका आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर अगर आपको स्टिल इस इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा भी डाउट है, आप मेरे को कमेंट में जरूर पूछ सकते हो, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। सो let's now discuss the problem number D. So I'm saying I will only discuss not fix the code because आई थिंक सो मेरे कोड में कुछ ना कुछ एरर्स बाद में आ गई थी इसको सॉल्व करते करते। बट बाद में मैंने एडिटोरियल में काफ़ी सारे इसके कमेंट्स वगैरह पढ़े, जिनके बेसिस में आपको इसका मैं जो भी इसको मेरे को बेस्ट अप्रोच लगी मैं को बताने वाला हूँ, राइट। सो इस क्वेश्चन का नाम है स्वैप डिलेमा। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 2 एरेज गिवन होंगी, ओके, एरे ए एंड एरे बी। हमें इसमें क्या करना है, दोनों एरेज को इक्वल बनाना है। बट हम कैसे बना सकते हैं, हमें कोई भी दो इंडेक्स चूज करने हैं एरे ए के अंदर, एंड उन दोनों को स्वैप कर देना है, राइट। स्वैप करने के बाद हमें उन्हीं, सपोज मैंने एल और आर चूज करे एरे ए के लिए, अब मेरे को सेम कोई भी दो इंडेक्स चूज करने एरे बी के लिए, सच दैट उन दोनों का डिफरेंस एल और आर जितना ही हो, मीन्स एल आर माइनस एल शुड बी इक्वल टू क्यू माइनस पी, एंड देन स्वैप बी ऑफ पी एंड बी ऑफ क्यू। सो हमें बाद में बताना है क्या दोनों एरेस को सेम बनाना इक्वल है कि नहीं है। सो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, सो लेट मी डिस्कस इट हियर। सो लेट मी टेक अ हाइपोथेटिकल केस। सो हम किसी यस वाली एरे उठा लेते हैं जिसके अंदर आंसर एग्जिस्ट करता है। सो अगर मैं ये आंसर उठा लेता हूँ तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज़ माई इनिशियल एरे। ओके, सो अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इस दोनों को इक्वल बनाना है। बट हम कैसे इक्वल बना सकते हैं, राइट। सो अगर मैं आपको बताऊँ, आप सिर्फ ऑपरेशन टू साइज को चूज़ करें, ओके, आप सिर्फ ऑपरेशन टू साइज का ही चॉइस चूज़ करें। बट क्यों, लेट मी टेल यू वाई। अगर लेट्स लेट्स फॉरगॉट कि हमें दूसरा ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है, हम सिर्फ एरे ए को स्वैप मार रहे हैं, हम एरे बी को स्वैप मार ही नहीं रहे। सो अगर आपके पास ऑपरेशन टू है, ऑपरेशन टू साइज का, विच मीन्स क्या कोई भी दो एडजेसेंट इंडेक्स स्वैप कर सकते हैं, ओके, और आपको एरे बी को छेड़ना भी नहीं है, तो क्या आंसर एग्जिस्ट करता है, क्या क्या देन आंसर एग्जिस्ट करता है, यस आंसर एग्जिस्ट करता है। बिकॉज अगर आप कोई भी दो एडजेसेंट इंडेक्स को चूज करते हो तो आप कोई भी पॉसिबल परमुटेशन क्रिएट कर सकते हो, राइट। विच मीन्स अगर आपके पास ऑपरेशन टू है, ऑपरेशन ऑफ साइज टू है,
देन आंसर इज दिस। बट द थिंग इज हमें एरे बी में ऑपरेशन परफॉर्म करना है ऑफ साइज 2 ओनली। सो अगर आप मेरे को बताओ कि जो आपके पास इनिशियल एरे ए है, अगर आप इनिशियल एरे ए को ऑपरेशन 2, ऑपरेशन साइज ऑफ 2, लेट मी रिपीट इट अगेन। अगर आप एरे ए को एरे बी में कन्वर्ट कर पाओ, वो भी ऑपरेशन 2 साइज का ही चूज करके, ओके, वो भी ऑपरेशन 2 साइज का ही चूज करके, जो कि आप कर पाओगे हमेशा, बिकॉज अगर ऑपरेशन का साइज 2 है तो कोई भी पॉसिबल परमुटेशन क्रिएट कर सकते हो ए की, जो बी भी होगी ही होगी। सो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्लेमर बता दूं कि आपके फ्रीक्वेंसी, आपको आपकी हर एक नंबर की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए एरे ए और एरे बी के अंदर, तभी आंसर एग्जिस्ट करता है, वरना आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। सो ये जो कंडीशन आप पहले चेक कर लेना कि लाइक हर एक नंबर की फ्रीक्वेंसी एरे ए और एरे बी के अंदर इक्वल हो, तभी आप आगे बढ़ना, वरना आंसर वहीं पे -1 करके डन कर देना। ओके, ओके डन। सो ये वन कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो आपको चेक करनी होगी पहले ही। सो सबसे पहले हम ये चेक कर देते हैं कि अगर आप ऑपरेशन सिर्फ 2 साइज का चूज करते हैं तो आप एरे ए को एरे बी में तो कन्वर्ट कर पाओगे, बट लेट्स सपोज वो नंबर ऑफ ऑपरेशन हमें काउंट करें, वो नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हैं। अगर वो नंबर ऑफ ऑपरेशन सपोज मान लो आपके पास ऑड है, ओके, सपोज मैं सबसे पहले बताता हूँ नंबर ऑफ ऑपरेशन वो इवन है, ओके, नंबर ऑफ ऑपरेशन आपके पास वो इवन ही है। तो अगर आप नंबर ऑफ ऑपरेशन इवन चूज कर रहे हैं, आई थिंक सो मैं कुछ कंफ्यूज हो चुका हूँ, बट लेट मी रिपीट अगेन। सो अगर वो नंबर ऑफ ऑपरेशन इवन ही है या ऑड है, सो इस पर डिपेंड करेगा आपका आंसर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। बट कैसे? सो देखो, अगर आप किसी भी साइज का, अगर आप अगर आप ए में ऑपरेशन परफॉर्म करते हो 2 साइज का, तो डेफिनेटली आपको बी के अंदर भी वो ऑपरेशन परफॉर्म करना ही होगा, राइट? यस, करना ही होगा। तो सपोज मैं इन दोनों को स्वैप करता हूँ, 3 और 2 को, राइट? तो मैं लेट्स सपोज करता हूँ इसके अंदर मैं इन दो को स्वैप करता हूँ, लेट्स सपोज 3 और 4 को, ओके। अब देखो मेरी नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हैं इस टाइम पे, मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशन इस टाइम पे ऑड है, राइट? बट जो मेरी एरे ए है वो चेंज हो चुकी है। बट मेरा टारगेट क्या था, एरे ए को एरे बी में कन्वर्ट करना। बट अगर मैं एरे ए को एरे बी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो एरे बी तो कांस्टेंट रहनी चाहिए ना, एरे बी तो चेंज ना करे, ठीक है? अगर मैं ऑपरेशन एक और बार परफॉर्म करता हूँ, लेट्स सपोज मैं 4 और 3 चूज करता हूँ, देन मैं सेम देन मैं सेम इंडेक्स को फिर से स्वैप कर दूंगा, दैट इज 4 4,3, विच मीन्स अगर मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशन इवन है, अगर मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशन इवन है, तो मैं एरे ए के अंदर कोई भी दो इंडेक्स चूज कर सकता हूँ और उन दोनों पे स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ सिर्फ। अगर मैं ऐसा परफॉर्म करता हूँ तो मैं एरे ए की कोई भी परम्यूटेशन बना सकता हूँ बी के अंदर, क्योंकि ऑपरेशन का साइज 2 है। यस, और क्योंकि मैं बी में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ सिर्फ 2 इंडेक्स के ऊपर ही, तो वो दोनों एट दिन बाद में इक्वल हो ही जाएंगे, राइट? सो वो एट दिन डिपेंड करेगा कि पैरिटी ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेशन जो आप चूज कर रहे हो एरे ए को एरे बी के इक्वल बनाने के लिए, राइट? सो ये था वन डिलेमा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सेकंड हम ये कह सकते हैं कि लाइक अगर इसके अंदर कोई भी दो सेम इंडेक्स एग्जिस्ट करते हैं, कोई भी दो सेम वैल्यू वाले इंडेक्स अगर इस एरे के अंदर कोई भी दो सेम वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, लेट्स सपोज मेरे पास 1 2 3 3 है और इसके अंदर 1 3 3 2 है, राइट? सो इसमें तो आंसर बिल्कुल ही यस होगा, इसमें हम चेक करने की भी जरूरत नहीं कि वो ऑड है इवन, बिकॉज हम दो सेम इंडेक्सेस पे हमेशा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज एट दिन वो इक्वल ही होंगे। और दो ऑपरेशन का मतलब ये है कि हम एरे ए को एरे बी में तो कन्वर्ट कर ही पाएंगे, क्योंकि क्योंकि दो क्योंकि ऑपरेशन ऑफ साइज 2 चूज करने का मतलब ये है कि हम कोई भी परमुटेशन बना सकते हैं एरे ए की एरे बी के अंदर, जो कि एरे बी भी होगी ही होगी। सो अगर कोई भी दो सेम इंडेक्सेस एग्जिस्ट करते हैं, देन आंसर इज डेफिनेटली यस। एल्स यू कैन चेक द पैरिटी ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेशन विच यू आर यूजिंग टू कन्वर्ट एरे ए इनटू एरे बी, राइट? सो आप इसका और अच्छी एक्सप्लेनेशन एडिटोरियल में भी चेक कर सकते हैं जो बाद में अपडेट हो जाएगी। सो डेट इज़ फ्रॉम माई साइड। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो, स्पेशली इन 3 प्रॉब्लम्स के अंदर, तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। सो टिल देन, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड जो वीडियो है आप उसको शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।